दोस्तों स्वागत है आपका बुक ऑडियो विजडम चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच यानी कि सोचो और अमीर बनो, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। इस किताब को समझने से पहले जरूरी है कि हम उसके लेखक और उसकी पृष्ठभूमि को जानें। नेपोलियन सिर्फ एक लेखक नहीं थे बल्कि एक खोजकर्ता थे। उन्होंने लगभग 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों की आदतों और सोच और रहस्यों पर रिसर्च की। उनकी इस खोज की शुरुआत हुई एंड्रियो कार्नेगी से, जो उस समय अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति और अरबपति थे। कार्नेगी का मानना था कि सफलता का फॉर्मूला हर इंसान के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अगर इसे सीखा जा सकता है तो कोई भी इंसान अमीर और सफल बन सकता है। कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक बड़ा मिशन दिया। दुनिया के 500 से ज्यादा सफल लोगों से मिलो, उनसे सीखो और फिर सबके अनुभव और ज्ञान को एक ऐसी किताब में बदलो जिसे आम आदमी भी समझ सके और अपनी जिंदगी में लागू कर सके। हिल ने थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, ग्राहम बेल, चार्ल्स श्वाब और उस दौर के तमाम महान व्यक्तियों का इंटरव्यू किया। 25 साल की मेहनत और रिसर्च और अनुभव का नतीजा बनी ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आप जिंदगी भी बदल सकते हैं, क्योंकि इंसान की सोच उसकी किस्मत गढ़ती है। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि एक मानसिकता से शुरू होती है। अगर आपके अंदर एक जलती हुई इच्छा है, उस पर विश्वास है और आप लगातार प्रयास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आइए इस किताब की यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं वे 13 सिद्धांत जिन्होंने करोड़ों लोगों को सफलता और धन की ओर अग्रसर किया। दोस्तों, सफलता का पहला और सबसे जरूरी कदम है जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। आप किसी चीज को कितना चाहते हैं, यही आपकी सफलता की असली परीक्षा है। सिर्फ हल्की फुल्की चाहत से काम नहीं चलेगा। आपको अपने सपनों को ऐसे चाहना होगा जैसे डूबता हुआ आदमी हवा को चाहता है। सपना देखना और उसे ठोस लक्ष्य में बदलने की शक्ति। दोस्तों, बहुत से लोग सपने देखते हैं अमीर बनने के, बड़ी कार चलाने के या मशहूर होने के, लेकिन फर्क यह है कि सपना तभी हकीकत बनता है जब उसे ठोस लक्ष्य में बदला जाए। लक्ष्य का मतलब है क्या चाहते हैं, स्पष्टता, कब तक चाहते हैं, समय सीमा और उसे पाने के लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। अगर आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है तो यह सिर्फ एक इच्छा है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा और उसके लिए रोज 10 घंटे काम करूंगा तो यह ठोस लक्ष्य है। नेपोलियन हिल एक फॉर्मूला देते हैं, डिजायर प्लस फेथ प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। डिजायर जलती हुई चाहत जिसे पूरा करने का जुनून हो, फेथ खुद पर भरोसा और यह यकीन कि आपका सपना सच होगा, एक्शन बिना रुके लगातार काम करते रहना जब तक मंजिल ना मिल जाए। अगर इच्छा है लेकिन विश्वास नहीं तो सपना अधूरा रहेगा। अगर इच्छा और विश्वास है लेकिन काम नहीं तो सपना कभी पूरा नहीं होगा। तीनों चीजें साथ हों तभी सफलता निश्चित है। जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन के पास ये जलती हुई इच्छा नहीं होती तो आज शायद दुनिया अंधेरे में ही होती। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए लगभग 10,000 बार असफलताएं झेली। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तुम्हें समझ नहीं आता, यह नामुमकिन है। लेकिन एडिसन के भीतर एक जलती हुई इच्छा थी। उन्होंने कहा मुझे यह करना ही है, मुझे दुनिया को रोशनी देनी ही है। जब उनसे पूछा गया कि आप 10,000 बार असफल कैसे हो गए तो एडिसन ने हंसते हुए कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते हैं और एक दिन मुझे वह तरीका मिल गया जो काम करता है। यही जलती हुई इच्छा की ताकत है। अगर आपकी चाहत अच्छी और गहरी है तो असफलताएं आपको रोक नहीं सकती बल्कि आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर एक जलती हुई इच्छा जगाइए। अपने सपने को ठोस लक्ष्य में बदलिए, उस पर विश्वास रखिए और हर दिन लगातार मेहनत करते रहिए। याद रखिए, सपना वही सच होता है जिसके लिए इंसान दिन रात जागकर मेहनत करता है। दोस्तों, सफलता का दूसरा और सबसे अहम सिद्धांत है फेथ यानी कि विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आपकी इच्छाएं, सपने अधूरे रह जाएंगे, लेकिन अगर आपके भीतर अटूट विश्वास है
तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। विश्वास की ताकत। हमारा मन एक खेत की तरह है, अगर उसमें बीज बोया जाए तो वही उगता है। अगर हम उसमें शक और डर और नकारात्मक सोच बोएंगे तो जिंदगी भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर हम उसमें विश्वास, उम्मीद और सकारात्मक विचार बोएंगे तो जिंदगी सफल और खुशियों से भर जाएगी। विश्वास वह ताकत है जो हमारी इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। विश्वास पैदा कैसे करें? ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि हम इसे अपने मन से पैदा कर सकते हैं। ऑटो सजेशन, सकारात्मक सुझाव। रोजाना खुद से सकारात्मक बातें दोहराइए, जैसे मैं सफल हूँ, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ। धीरे धीरे ये बातें आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगी। विजुअलाइजेशन, कल्पना। खुद को अपने सपने को पूरा करते हुए देखिए, मानो कि आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। जब आपका दिमाग उस तस्वीर को बार बार देखेगा तो आपका विश्वास और मजबूत होगा। दोस्तों याद रखिए, सिर्फ शब्द काफी नहीं है। अगर आपके अफर्मेशन में भावनाएं नहीं है तो उनका असर कम होगा। जब आप पूरे जोश और यकीन के साथ कहते हैं हाँ मैं यह कर सकता हूँ, तो यही भावना आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करती है। 1900 के शुरुआती दिनों में जब इंसान के उड़ने की बात होती थी तो लोग हंसते थे, कहते थे यह असंभव है, इंसान कभी उड़ नहीं सकता। लेकिन राइट ब्रदर को अपने सपने पर अटूट विश्वास था। उन्होंने सोचा, विश्वास किया और लगातार मेहनत की। नतीजा पहला हवाई जहाज बना और आज पूरी दुनिया आसमान में उड़ती है। अगर उनको विश्वास ना होता तो आज हवाई जहाज सिर्फ एक कल्पना रह जाती। दोस्तों याद रखिए, डिजायर आपको लक्ष्य दिखाता है, लेकिन फेथ आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाता है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप असफलताओं से डरेंगे नहीं, लोगों की नकारात्मक बातों से हिलेंगे नहीं और हर बाधा को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो आज से ही अपने मन में यह बीज बोइए, मेरा विश्वास मेरी सफलता की नींव है। दोस्तों अब हम पहुंचते हैं सफलता के तीसरे बड़े सिद्धांत पर, ऑटो सजेशन यानी सकारात्मक सुझाव की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हम वही बनते हैं जिसे हम बार बार अपने मन को बताते रहते हैं, यानी आपका दिमाग वही मान लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। ऑटो सजेशन क्या है? दोस्तों हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। सचेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, जहां हम सचेत तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जहां हमारा विश्वास, भावनाएं और आदतें संग्रहित होती हैं। ऑटो सजेशन वह प्रक्रिया है जिसके जरिए हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। हम बार बार अपने मन को सकारात्मक बातें बताते हैं। धीरे धीरे अवचेतन मन उन बातों को सच मानने लगता है। ऑटो सजेशन कैसे काम करता है? मान लीजिए आप हर दिन अपने आप से कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। शुरुआत में आपका सचेतन मन इसे शक की नजर से देखेगा, लेकिन जब आप रोज बार बार भावनाओं के साथ इसे दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे मानना शुरू कर देता है। और जब अवचेतन मन मान लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। उदाहरण के लिए, मैं अगले 2 साल में अपना बिजनेस शुरू करूंगा। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इसे जोर से पढ़िए। अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि यह लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। शब्द तभी असर करते हैं जब उनके साथ भावना जुड़ी हो। इसलिए जब आप कहते हैं मैं सफल हूं तो पूरे जोश और विश्वास से कहिए। उदाहरण के लिए, मोहम्मद अली, बॉक्सिंग के महान खिलाड़ी मोहम्मद अली का एक मशहूर वाक्य है, मैं महान हूं यह मैंने तब भी कहा था जब मुझे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन बार बार कहने से यह उनके अवचेतन मन में बैठ गया और नतीजा वह सचमुच महान बन गए। यही ऑटो सजेशन की ताकत है। दोस्तों याद रखिए, आपका दिमाग वही मानता है जिसे आप बार बार उसे बताते हैं। अगर आप कहते हैं मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, तो आप सचमुच वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सफल हूँ, मैं अपनी मंजिल हासिल कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में चल पड़ेगी। तो आज से ही अपने मन को सकारात्मक सुझाव दीजिए। हर दिन अपने सपनों को जोर से बोलिए और महसूस कीजिए, क्योंकि ऑटो सजेशन आपके सपने को आपकी हकीकत में बदलने का सेतु है। दोस्तों सफलता की अगली सीढ़ी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी कि विशेष ज्ञान।
नेपोलियन हिल कहते हैं कि सामान्य जानकारी से अमीरी नहीं आती है, अमीरी आती है विशेष ज्ञान से। हम सबके पास बहुत सी सामान्य जानकारी होती है, जिसे इतिहास, भूगोल या रोजमर्रा की चीजों का ज्ञान, लेकिन यह ज्ञान तब तक उपयोगी नहीं होता जब तक उसे किसी खास दिशा में लागू न किया जाए। विशेष ज्ञान का मतलब है किसी एक क्षेत्र में गहराई से निपुण होना, वह हुनर सिखाना जो आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करे। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर के पास चिकित्सा का विशेष ज्ञान है, एक इंजीनियर के पास टेक्नोलॉजी का विशेष ज्ञान है और एक उद्यमी के पास बिजनेस और प्रबंधन का विशेष ज्ञान है। सामान्य जानकारी सबके पास होती है, लेकिन विशेषज्ञ वही आगे बढ़ते हैं जिसके पास गहराई वाला ज्ञान होता है। खास ज्ञान से आप ऐसी समस्याएं हल कर सकते हैं जो बाकी नहीं कर पाते। पैसा हमेशा उन लोगों के पास जाता है जिनके पास किसी खास समस्या का समाधान होता है। अब एक दिलचस्प उदाहरण लेते हैं, हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक थे। खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। कई बार अखबार वाले उनका मजाक उड़ाते थे कि फोर्ड तो पढ़ाई में कमजोर हैं। लेकिन फोर्ड ने क्या किया, उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाई जिसके पास अलग अलग क्षेत्रों का विशेष ज्ञान था। इंजीनियर, मैकेनिक, डिजाइनर। फोर्ड ने उनका ज्ञान इस्तेमाल करके कार उद्योग में क्रांति ला दी। यानी जरूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज का विशेष ज्ञान हो, जरूरी यह है कि आप उस ज्ञान को हासिल करने का या उसका उपयोग करने का तरीका जानते हो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे पाएं? लगातार सीखते रहिए, किताबें पढ़िए, कोर्स कीजिए, नई स्किल सीखिए, अनुभव से सीखिए, हर गलती और सफलता से सबक लीजिए, विशेषज्ञों की मदद लीजिए। अकेले सब कुछ जानना जरूरी नहीं, सही लोगों से जुड़िए और उनका ज्ञान अपनाइए। दोस्तों याद रखिए, सामान्य ज्ञान आपको डिग्री देगा, लेकिन विशेष ज्ञान आपको सफलता और अमीरी देगा। तो अपनी मंजिल तय कीजिए और उसी दिशा में गहराई से ज्ञान हासिल कीजिए, क्योंकि दुनिया में वही लोग महान बनते हैं जो किसी एक क्षेत्र में निपुणता हासिल कर लेते हैं। दोस्तों अब हम पहुंचते हैं सफलता के अगले सिद्धांत पर, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं जो कुछ भी इंसान का दिमाग सोच और कल्पना कर सकता है उसे वे हासिल भी कर सकता है। कल्पना क्यों जरूरी है? कल्पना वह शक्ति है जो हमें वास्तविकता से आगे देखने का साहस देती है। बिना कल्पना के कोई आविष्कार, कोई खोज और कोई बड़ी उपलब्धि संभव ही नहीं थी। कल्पना हमारे सपनों को आकार देती है, यह हमें दिखाती है हमारी सोच से बड़ी दुनिया भी मौजूद है, और सबसे खास यही हमें भीड़ से अलग करती है। कल्पना के दो रूप हैं नेपोलियन हिल के अनुसार, संश्लेषणात्मक कल्पना यानी कि सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें हम पहले से मौजूद विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं, जैसे मोबाइल फोन का विचार, जिसमें फोन प्लस कैमरा, इंटरनेट को मिलाकर एक डिवाइस बना। सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह वह कल्पना है जो प्रेरणा, अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग से आती है। महान आविष्कार और खोज इसी से जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए इंसान के उड़ने का विचार कभी नामुमकिन माना जाता था, लेकिन राइट ब्रदर ने पहले अपने मन में उड़ने की कल्पना की। उन्होंने पक्षियों को उड़ते देखा और सोचा, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। उनकी यह कल्पना ही उन्हें प्रयोग तक ले गई। सैकड़ों असफलताओं के बाद भी वे रुके नहीं और नतीजा दुनिया का पहला हवाई जहाज बना। अगर उनके पास कल्पना ना होती तो यह सपना कभी सच ना होता। कल्पना को कैसे जगाएं? विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। रोज 5 से 10 मिनट अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए कल्पना करें। अपने सपने को मानो अभी हकीकत में जी रहे हो। किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के बीच रहिए, नए अनुभव लीजिए। जितने नए विचार आपके दिमाग में आएंगे उतनी मजबूत कल्पना होगी। लिखिए और प्रयोग कीजिए। अपने विचार कागज पर उतारिए और उन्हें छोटे छोटे प्रयोग में बदलिए। कई बार छोटी सी कल्पना भी बड़े आविष्कार में बदल जाती है। दोस्तों याद रखिए कि कल्पना इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। आज जो भी चीज आप अपने चारों ओर देखते हैं, बिजली, कार, मोबाइल, इंटरनेट, सब कभी ना कभी किसी की कल्पना ही थे। इसलिए अगर आपके पास कोई सपना है तो पहले उसे अपनी कल्पना में देखिए, फिर उस पर विश्वास कीजिए और अंत में मेहनत कीजिए, क्योंकि जो इंसान सपना देख सकता है वही इंसान उन्हें हकीकत में बदल सकता है।
दोस्तों अब हम आते हैं सफलता के अगले सिद्धांत पर, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी कि संगठित योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं बिना योजना के किया गया लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। योजना क्यों जरूरी है? कई लोग बड़े सपने देखते हैं, कुछ लोग मेहनत भी शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत बार आधे रास्ते में हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पष्ट और संगठित योजना नहीं होती। योजना आपकी मंजिल तक पहुंचने का रोड मैप है। क्या चाहते हैं और कब तक चाहते हैं, इसे लिख लें। कदम दर कदम योजनाएं बनाएं। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। उदाहरण के लिए अगर बिजनेस शुरू करना है तो पहले प्रोडक्ट तय करें, फिर टीम बनाएं, फिर मार्केटिंग की योजना बनाइए, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। अपने से बेहतर और अनुभवी लोगों का सहयोग लीजिए। अकेले सब कुछ करना कठिन है, लेकिन टीम मिलकर चमत्कार कर सकती है। निरंतर सुधार करें। अगर एक योजना काम न करे तो दूसरी योजना बनाइए। याद रखिए, असफलता यह नहीं कहती कि सपना गलत है, बल्कि यह बताती है कि योजना बदलने की जरूरत है। हेनरी फोर्ड के पास सिर्फ एक सपना था, सस्ती कारें हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। अगर उन्होंने सिर्फ सपना देखा होता तो यह कभी हकीकत नहीं बनता। उन्होंने एक एक कदम की योजना बनाई, कार की डिजाइन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन का उपयोग और लागत को कम करने की तकनीक। नतीजा, फोर्ड मोटर कंपनी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। यह सब उनकी संगठित योजना की वजह से ही संभव हुआ। अपनी जिंदगी में भी योजना कैसे बनाएं? हर बड़े सपने को छोटे छोटे एक्शन स्टेप में बदलें। अपनी प्रगति को नियमित रूप से मापें। सही लोगों के साथ जुड़ें और उनकी सलाह लें। सबसे अहम, लगातार योजना पर काम करते रहें, भले ही छोटे कदम ही क्यों ना हो। दोस्तों याद रखिए, सपना प्लस योजना प्लस मेहनत इक्वल टू सफलता। आपका सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके पास संगठित योजना है तो वह सपना आपकी हकीकत बन जाएगा। तो आज से ही अपनी मंजिल का रोड मैप तैयार कीजिए और पहला कदम उठाइए। दोस्तों सफलता का अगला सिद्धांत है डिसीजन यानी कि दृढ़ निश्चय। नेपोलियन हिल कहते हैं सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वे जल्दी और दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे ही उन्हें बदलते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो टालम टोल के शिकार होते हैं। वे सोचते रहते हैं करूं या ना करूं, दूसरों की राय का इंतजार करते हैं, डरते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। लेकिन याद रखिए, निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है और यह अक्सर असफलता की ओर ले जाता है। दृढ़ निश्चय की ताकत, जब आप कोई फैसला लेते हैं तो आपका दिमाग और ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती है। निर्णय लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और यह विश्वास सफलता का ईंधन है। जल्दी निर्णय लेने वाले लोग मौके का फायदा उठाते हैं, जबकि अनिर्णय में फंसे लोग पीछे रह जाते हैं। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले बार बार असफल हुए। कई चुनाव हारे, बिजनेस फेल हुआ, लेकिन उन्होंने हर बार एक दृढ़ निश्चय किया, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिरकार उनका यही दृढ़ निश्चय उन्हें अमेरिका का महान नेता बना गया। अगर वे बीच में निर्णय बदलते रहते या हार मान लेते तो इतिहास उन्हें कभी याद नहीं करता। दृढ़ निश्चय कैसे विकसित करें? छोटे छोटे फैसले से शुरुआत करें। रोजमर्रा की छोटी चीजों में जल्दी और स्पष्ट निर्णय लें। दूसरों की राय पर निर्भर ना रहें। सलाहें लें लेकिन अंतिम फैसला खुद करें। डर को चुनौती दें। याद रखिए, गलत निर्णय लेने से भी हम सीखते हैं, लेकिन निर्णय ना लेने से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों याद रखिए, निर्णय करने की क्षमता ही इंसान को औसत से महान बनाती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो टालम टोल छोड़कर तुरंत निर्णय लेना सीखिए। चाहे सही हो या गलत, लेकिन फैसला लीजिए और उस पर टिके रहिए, क्योंकि दृढ़ निश्चय ही आपके सपनों को हकीकत में बदलने का असली पुल है। दोस्तों सफलता का अगला रहस्य है परसिस्टेंस यानी कि निरंतरता। नेपोलियन हिल कहते हैं निरंतर प्रयास ही इच्छा को उसके भौतिक रूप में बदलने की कुंजी है। निरंतरता क्यों जरूरी है? बहुत से लोग शुरुआत तो जोश में करते हैं, लेकिन बीच में हार मान लेते हैं। थोड़ी मुश्किल आई और वे पीछे हट गए। दूसरों की आलोचना सुनकर उनका मन डगमगा गया। नतीजा यह हुआ कि वे मंजिल से ठीक पहले ही हार गए।
लेकिन सफल लोग अलग होते हैं। वे रुकते नहीं, गिरकर भी उठते हैं और बार बार प्रयास करते रहते हैं। निरंतरता के फायदे। जब आप लगातार कोशिश करते हैं तो मेहनत की आदत बन जाती है। निरंतर व्यक्ति को देखकर लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। हर रोज छोटा सा प्रयास भी आपको लक्ष्य के और करीब ले जाता है। जब एडिशन बल्ब बना रहे थे, उन्होंने लगभग 10,000 बार असफलताएं झेली। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। आखिरकार उनकी यही निरंतरता पूरी दुनिया को रोशनी देने वाली बनी। अगर एडिसन बीच में हार मान लेते तो आज शायद हम अंधेरे में ही जी रहे होते। निरंतरता कैसे विकसित करें? स्पष्ट लक्ष्य रखें। जब मंजिल साफ हो तो रास्तों की मुश्किलें छोटी लगती हैं। छोटे कदम उठाएं, रोजाना थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, चाहे प्रगति धीमी हो। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। डर और असफलता को गले लगाइए। असफलता को हार न समझें, बल्कि उसे अगली सफलता की सीढ़ी मानें। दोस्तों, याद रखिए, निरंतरता ही साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अगर आप हर दिन थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं तो एक दिन आपका सपना जरूर हकीकत बनेगा। बस शर्त यही है कि हार मानने से इनकार कर दीजिए और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखिए। दोस्तों, सफलता का अगला सिद्धांत है मास्टरमाइंड, यानी कि मास्टरमाइंड समूह। नेपोलियन हिल कहते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग जब एक समान लक्ष्य और समन्वय के साथ काम करते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। कभी आपने गौर किया है कि अकेले काम करते हुए हमारी सोच सीमित रहती है। हम वही देखते हैं जो हमारे अनुभव और ज्ञान में है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक साथ जुड़ते हैं तो नई नई आइडियाज और नए समाधान और नई ऊर्जा पैदा होती है। यही है मास्टरमाइंड अलायंस की शक्ति। मास्टरमाइंड की ताकत। ज्ञान का विस्तार। हर सदस्य का अनुभव अलग होता है। जब वे मिलते हैं तो ज्ञान कई गुना बढ़ जाता है। मुश्किल समय में समूह आपको हार मानने नहीं देता। अगर आप किसी को अपने लक्ष्य बताते हैं तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऊर्जा का संचार। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना खुद ब खुद आपको भी ऊर्जावान बना देता है। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कार इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, उनके पीछे एक मजबूत मास्टरमाइंड समूह था। उनके आसपास थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और कई बड़े दिमाग थे। फोर्ड ने अकेले काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के ऐसे लोग रखे जिन्होंने उनके सपनों को असंभव से संभव बना दिया। मास्टरमाइंड समूह कैसे बनाएं? समान सोच वाले लोग चुनें। ऐसे लोग जिनकी महत्वाकांक्षा और लक्ष्य आपके जैसे हों। नियमित मीटिंग करें, चाहे हफ्ते में एक बार ही सही, लेकिन विचार साझा करें। ईमानदारी और सकारात्मकता जरूरी है। आलोचना करने वाले नहीं, बल्कि प्रेरित करने वाले लोग चुनें। सिर्फ दूसरों से सीखना ही नहीं, बल्कि अपना अनुभव भी साझा करें। दोस्तों, याद रखिए, अकेला इंसान तेज भाग सकता है, लेकिन टीम के साथ मिलकर ही दूर तक जा सकते हैं। आपके सपनों को हकीकत बनाने में मास्टरमाइंड समूह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो आज से ही तय कीजिए कि आप किन लोगों के साथ मिलकर अपनी सफलता की इमारत खड़ी करेंगे। दोस्तों, सफलता के 13 सिद्धांत में अगला सिद्धांत है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन क्या है? हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, जहां हम सोचते हैं, तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, जहां हमारी आदतें, विश्वास और भावनाएं संग्रहित होती हैं। चेतन मन से हम दिन भर के फैसले लेते हैं, लेकिन असली नियंत्रण तो अवचेतन मन के पास होता है। यही हमारी सोच और हमारे व्यवहार और हमारी सफलता को तय करता है। अवचेतन मन की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, अवचेतन मन हर विचार को स्वीकार करता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। फिर वही विचार हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही सुझाव देंगे तो वह हमें सफलता और धन की ओर ले जाएगा। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के 3 तरीके हैं। अफर्मेशन। रोज अपने लक्ष्य को सकारात्मक वाक्यों में दोहराइए। उदाहरण के लिए, मैं सफल हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ। दूसरा है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को ऐसे देखिए जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है। यह अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ता है। तीसरा है इमोशंस। केवल शब्द काफी नहीं है, बल्कि उन शब्दों को भावनाओं से जोड़ना जरूरी है।
जब आप अपने लक्ष्य के बारे में उत्साहित और जुनूनी महसूस करेंगे तभी अवचेतन मन सक्रिय होगा। एडिशन ने कहा, मैंने असफलताएं नहीं पाई, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते हैं। यह उनकी अवचेतन मन की सकारात्मक प्रोग्रामिंग थी जिसने उन्हें बार बार कोशिश करने की शक्ति दी और अंत में बल्ब का आविष्कार हुआ। दोस्तों याद रखिए, आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप बार बार सोचते हैं और महसूस करते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास से भर देंगे तो आपकी जिंदगी में वैसा ही बदलाव आना तय है। तो आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों, भावनाओं और विश्वास से भरना शुरू कीजिए। दोस्तों सफलता के इन सिद्धांतों की यात्रा में अब हम पहुंचते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, द ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यह न सिर्फ विचार पैदा करता है बल्कि दूसरों के विचारों और तरंगों को भी ग्रहण कर सकता है। हर विचार एक ऊर्जा है और जब हम किसी विचार पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क से प्रसारित होकर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। यही विचार हमें परिस्थितियां, लोग और अवसर वापस आकर्षित करके देते हैं। सोचिए, जब आप किसी मित्र के बारे में सोचते हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है, यह संयोग नहीं है, आपके विचारों की तरंगें और मस्तिष्क की ऊर्जा का खेल है। इसका मतलब है कि अगर हम अपने मस्तिष्क को सकारात्मक और सफलता से भरे विचारों पर केंद्रित करें तो हम सफलता की तरंगों से जुड़ जाते हैं। मस्तिष्क की शक्ति को जगाने के तरीके। किसी लक्ष्य पर बार बार ध्यान दीजिए, यह मस्तिष्क को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। सकारात्मक वातावरण। दिमाग उन्हीं विचारों से भरता है जो हमारे आसपास हैं, इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें प्रेरित करते हों, सफलता की सोच रखते हों। मास्टरमाइंड सहयोग। जब कई मस्तिष्क मिलकर सोचते हैं तो उनकी संयुक्त ऊर्जा नए और बड़े विचार उत्पन्न करती है। यही मास्टरमाइंड समूह की ताकत है। हेनरी फोर्ड जो कार इंडस्ट्री में क्रांति लाए, उन्होंने हमेशा अपने दिमाग को बड़े सपने और नवीन विचारों पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा, सोचना ही सबसे कठिन काम है और शायद यही कारण है बहुत कम लोग इसे करते हैं। उनकी यही सोच उन्हें सफल और धनी बनाने में मददगार साबित हुई। दोस्तों याद रखिए, आपका मस्तिष्क एक चुंबक है। जिस तरह के विचार आप इसमें डालेंगे उसी तरह के अवसर और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। तो अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों, बड़े सपनों, रचनात्मक सोच से भरें। यही आपको वह जीवन देगा जिसका आपने सपना देखा है। दोस्तों सफलता के 13 सिद्धांतों में अब हम पहुंचते हैं आखिरी लेकिन सबसे रहस्यमयी सिद्धांत पर, द सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी इंद्री की शक्ति। छठी इंद्री क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि छठी इंद्री वह मानसिक द्वार है जिसके माध्यम से अनंत बुद्धिमत्ता हमें मार्गदर्शन देती है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। लेकिन छठी इंद्री वह शक्ति है जो हमें बिना किसी तर्क या प्रमाण के सही दिशा दिखा देती है। इसे हम इंट्यूशन या गट फीलिंग कहते हैं। छठी इंद्री कैसे काम करती है? जब हम अपने दिमाग को स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास और अनुभव से भर देते हैं तो हमारा अवचेतन मन और ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलकर हमें संकेत देने लगते हैं। यह संकेत अक्सर अचानक आने वाले विचार, आइडिया या एहसास के रूप में होते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप किसी काम के बारे में सोच रहे हो, अचानक कोई समाधान दिमाग में आ जाए। यही छठी इंद्री की शक्ति है। छठी इंद्री और रचनात्मकता। महान आविष्कारों और नेताओं ने अपनी छठी इंद्री पर भरोसा किया है। थॉमस एडिसन कहते थे कि कई बार उनके आइडिया सपनों में आते थे। महात्मा गांधी अपने निर्णयों में अक्सर अंदर की आवाज को मानते थे। जब हम लगातार सही दिशा में सोचते हैं, काम करते हैं, तो हमारा दिमाग भविष्य की संभावनाओं को पहले से महसूस करने लगता है। छठी इंद्री को विकसित करने के तरीके। ध्यान और मेडिटेशन। मन को शांत करने से हमें भीतर से आने वाली आवाज साफ सुनाई देने लगती है।
सकारात्मक वातावरण, नकारात्मक सोच छठी इंद्री को दबा देती है। प्रेरणादायक लोगों और विचारों के बीच रहने से यह और मजबूत होती है। अनुभव और अभ्यास, जितना अधिक हम अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं उतना ही हमारा दिमाग सटीक निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। नेपोलियन हिल कहती हैं, छठी इंद्री का विकास तभी होता है जब हम बाकी 12 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, यानी कि इच्छा, विश्वास, योजना, निरंतरता और मास्टरमाइंड। इन सब के अभ्यास से हमारा मस्तिष्क इतना शक्तिशाली बन जाता है कि छठी इंद्री अपने आप सक्रिय हो जाती है। तो दोस्तों याद रखिए, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा सही मार्ग दिखाती है। उसे सुनिए और उस पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों नेपोलियन हिल एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, वो है डर। हिल कहते हैं, डर इंसान की असफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर क्यों सबसे बड़ा अवरोध है? डर हमारे दिमाग की ऊर्जा को बांध देता है। यह हमारे सपनों को छोटा कर देता है, हमें जोखिम लेने से रोकता है और हमें हमेशा असफलता का गुलाम बना देता है। हिल कहते हैं कि जब तक हम अपने डर पर विजय नहीं पाते तब तक हम धन, सफलता और शांति को हासिल नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल ने 6 प्रमुख डर बताए हैं। गरीबी का डर, अगर मैं असफल हो गया तो। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। बीमारी का डर, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। प्यार खोने का डर, अगर मेरा कोई अपना मुझे छोड़ दे तो। बुढ़ापे का डर, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मेरी कीमत कम हो जाएगी। मौत का डर, अगर सब कुछ अचानक खत्म हो गया तो। इन डरों की जड़ नकारात्मक सोच और असुरक्षा है। डर पर विजय पाने के तरीके, ज्ञान और स्पष्ट लक्ष्य, जब हमारा उद्देश्य साफ होता है तो डर पीछे हट जाता है। अस्पष्टता ही डर को जन्म देती है। विश्वास और सकारात्मक सोच, हर डर को विश्वास से बदला जा सकता है। मैं कर सकता हूँ, यह वाक्य डर को कमजोर करता है। निरंतरता और साहस, हमेशा बड़ा चढ़ाकर सामने आता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं वह सिकुड़ जाता है। डर का सामना करना, भागना डर को बढ़ाता है, सामना करना उसे खत्म कर देता है। छोटे छोटे डर को जीतते जीतते बड़ा आत्मविश्वास पैदा होता है। थॉमस एडिसन अगर असफलता के डर से हार मान जाते तो बिजली का बल्ब कभी न बन पाता। महात्मा गांधी अगर आलोचना के डर से रहते तो भारत को स्वतंत्रता न मिलती। महान लोग डर से नहीं भागे, उन्होंने उसका सामना किया और जीत हासिल की। नेपोलियन हिल का संदेश है कि डर केवल दिमाग की एक कल्पना है, इसे आप जितना बड़ा मानते हैं यह उतना ही बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं यह गायब हो जाता है। दोस्तों अगर आप अमीर, सफल और खुशहाल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर को पहचानिए और उसका सामना कीजिए। याद रखिए, डर एक छाया है, सच्चाई नहीं। दोस्तों आपने नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी यात्रा हमारे साथ सुनी। यह किताब हमें सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बताती बल्कि जीवन जीने का नया दृष्टिकोण देती है। आपके विचार ही आपकी किस्मत तय करते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो आप पा भी सकते हैं। सफलता किसी चमत्कार का नतीजा नहीं बल्कि किसी सही सोच प्लस योजना प्लस सही मेहनत का परिणाम है। आज से ही ठान लीजिए कि आप अपने विचारों के मालिक बनेंगे। सपनों को लिखिए, खुद पर विश्वास रखिए और रोज एक कदम आगे बढ़िए। याद रखिए, धन, सफलता और खुशहाली आपके मन में ही छुपी है, बस उसे जगाइए, अपनाइए और अपनी जिंदगी को बदल डालिए। दोस्तों यही थी नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी समरी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं अमीर और सफल बनने के योग्य हूँ, ताकि यह अफर्मेशन आपके अवचेतन में बैठ जाए। थैंक यू। मिलते हैं अगली किताब की समरी में।